मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे रहे हैं। बात होगी राहु और केतु के गोचर की। 2023 में राहु केतु ने गोचर अब तक नहीं किया है, लेकिन आखिरी 2 महीने यानी कि 30 अक्टूबर को राहु और केतु का गोचर हो जाएगा। ये गोचर 18 महीने के लिए होता है, तो ये गोचर रहेगा 18 मई 2025 तक। तो ये अगले 18 महीने, जो अक्टूबर के बाद के 18 महीने हैं, वो वृष राशि के जातकों के लिए कैसे रहेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि राहु और केतु का गोचर इंपॉर्टेंट क्यों है। बेसिकली ये जो ग्रह हैं, ये छाया ग्रह हैं और इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, फिजिकल अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये ग्रह जिस राशि में बैठते हैं, उस राशि के स्वामी के मुताबिक फल करते हैं। मान लीजिए मंगल की राशि में बैठे हैं तो मंगल की राशि के मुताबिक फल करेंगे। यदि ये गुरु की राशि में बैठे हैं तो गुरु की राशि के मुताबिक फल करेंगे। जिस भाव में ये बैठते हैं उस भाव की राशि के, उस भाव के मुताबिक फल करते हैं। तो वृष राशि के जातकों के लिए गोचर कैसा रहेगा। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि यदि आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, राहु की मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राहु शुभ गोचर में आ जाएंगे। आपके राहु इस समय अशुभ गोचर में है, राहु शुभ गोचर में आ जाएंगे। यदि केतु की दशा चल रही है तो आपको इसका ज्यादा प्रभाव नजर आएगा, क्योंकि बेसिकली ये प्लैनेट करते क्या है, इनका गोचर का असर जो है वो इंस्टेंट देखने को मिलता है। ये सेकंड की सुई की तरह काम करते हैं घड़ी की। मान लीजिए महादशा या अंतरदशा, महादशा आपकी 1 घंटे की सुई है, अंतरदशा आपकी मिनट की सुई है, और ये सेकंड की सुई की तरह काम करते हैं। दोनों सुइयां यदि 12 पे आ गई हैं और सेकंड वाली सुई यानी कि गोचर यदि 12 के ऊपर आएगा तो वो घंटी बज जाएगी, यानी कि उसका असर इमीडिएटली आएगा, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो ये देखना पड़ेगा आपकी कुंडली में कि यदि महादशा चल रही है राहु की, तो आपको निश्चित तौर पर उसके अच्छे रिजल्ट मिलने जा रहे हैं अगले 18 महीने तक। 1 नवंबर से ये शुरू होगा। ये जो स्टार्ट लगा हुआ है, ये लगा हुआ है 30 अक्टूबर का। 30 अक्टूबर शाम के आसपास ही इसका गोचर होगा। फिलहाल केतु आपकी कुंडली में 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, ये शुभ गोचर में है। यहाँ पर ये पंचम में आ जाएंगे, ये आपका गोचर अच्छा नहीं रह जाएगा। अब एक गोचर अशुभ होने जा रहा है। यहाँ पर राहु और गुरु की युति 12वें भाव में है, ये युति टूटेगी और ये यहाँ पर आ जाएंगे 11वें भाव में। अब 11वां भाव क्या है? 11वां भाव आय का भाव है। गुरु राहु की युति टूटना ही आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि 12वें भाव में गुरु और राहु की युति हो जाना अच्छी बात नहीं है। दोनों ही ग्रह 12वें भाव में अच्छा फल नहीं करते। आपकी कुंडली में गुरु आय स्थान के स्वामी भी हैं, आय के कारक भी होते हैं, अष्टम के स्वामी भी हैं, और अष्टम के स्वामी का 12वें चले जाना एक तरीके से अच्छा नहीं है, और राहु के साथ चले जाना ज्यादा अच्छा नहीं था। तो यहाँ पर जो धन को जो खोरा लग रहा था ना, यानी कि आपका जो पैसा खर्च हो रहा था, वहां पर अब थोड़ी सी ब्रेक लगनी शुरू होगी। सबसे पहले तो अननेसेसरी खर्चा आपका ब्रेक होना शुरू हो जाएगा 1 नवंबर के बाद, क्योंकि 30 अक्टूबर शाम के आसपास ये गोचर होगा। अब राहु यहाँ पर 11वें भाव में आ जाएंगे। 11वां भाव क्या है? 11वां भाव आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। 11वां भाव ये कर्म है और ये उसका फल है। 11वां भाव आपका जो है वो कर्म का फल है। 11वें भाव से एलिवेशन आती है। यदि आप जॉब करते हैं, सरकारी जॉब में है या कहीं पर भी हैं, आपकी एलिवेशन 11वें भाव से आती है। तरक्की आपको 11वां भाव ही देता है। तो यहाँ पर राहु का गोचर आपके लिए ये सारी चीजें लेकर आएगा जिसका आप इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये पिछले 1.5 साल से चीजें डिस्टर्ब चल रही थी 12वें राहु के कारण। तो ये 12वें राहु का जो है वो फल आपको जो नहीं मिल पा रहा था, राहु का अच्छा फल, वो अब यहाँ पर आकर मिलना शुरू हो जाएगा। अब राहु जब यहाँ पर बैठेंगे तो यहाँ पर एक दृष्टि सप्तम पे जाएगी। ये पार्टनर का भाव होता है। यहाँ पर पार्टनर को लेकर जो है वो चीजें थोड़ी सी आपको संयम के साथ काम करना पड़ेगा। लेकिन ये बिजनेस पार्टनर का भी भाव होता है। हो सकता है कि आपने किसी के साथ बिजनेस की पार्टनरशिप करनी है, लेकिन चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो रही हैं। आगे जाकर ये चीजें एग्जीक्यूट होनी शुरू हो जाएंगी। राहु की एक और क्वालिटी होती है, राहु शनि की तरह फल करते हैं। काल पुरुष की कुंडली में ये शनि का भाव है, यानी कि यहाँ पर कुंभ राशि आती है। और कहा जाता है, ज्योतिष में कहा जाता है, शनिवत राहु कुजवत केतु, यानी कि केतु जो है वो मंगल की तरह फल करते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आय बढ़ेगी, तरक्की होगी, पार्टनरशिप भी आपकी बन सकती है कहीं ना कहीं। पर राहु की दृष्टि जाएगी तीसरे भाव के ऊपर, यानी कि भाई के साथ यदि कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पर भी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। जिस चीज को लेकर आप डिसीजन नहीं कर पा रहे थे, किसी भी चीज को लेकर, क्योंकि तीसरा भाव डिटर्मिनेशन का भाव है, फैसला करने का हौसला वहीं से आता है। तो वहां पर राहु की दृष्टि का, शुभ गोचर में जाकर राहु की दृष्टि आपके लिए अच्छे फल लेकर आएगी। आप किसी भी चीज को लेकर पूरी कन्विक्शन के साथ फैसला कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा कोई भी उसमें झिझक नहीं होगी। लेकिन केतु का 5वें जाना अच्छा नहीं है। 5वें जाना अच्छा उन लोगों के लिए खास तौर पर नहीं है जिनकी वाइफ
प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही है, या वो महिलाएं जो खुद प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हैं वृष राशि के जातकों की, क्योंकि पंचम भाव जो है वो इजी गेन का भाव है, पंचम भाव सुत भाव है, ये संतान का भाव है। पंचम भाव से हम जो है वो स्टेट ऑफ माइंड देखते हैं, तो जब स्टेट ऑफ माइंड वाला भाव जो है वो पंचम, हायर एजुकेशन का भाव भी पंचम है, तो पंचम में जब केतु का गोचर हो रहा है, तो केतु क्या है, केतु स्वर भानु राक्षस का वो पार्ट है जो अमृत मंथन के समय काट दिया गया था, निचला भाव है, वो तड़प पैदा करता है, बेसिकली वो आपको जिज्ञासा पैदा करता है, वो बहुत ज्यादा आपको तरसाता है किसी भी चीज के लिए, आप डिगिंग करते हो किसी भी चीज को लेकर। जब वो पंचम भाव में आता है तो आपके चंद्रमा को देखता है सीधा, चंद्रमा को जब देखेगा आपके मन के ऊपर उसका प्रभाव आएगा। हो सकता है कि नेगेटिव विचार कुछ आपके मन में हो सकता है किसी चीज की आपको लेकर किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएं इस दौरान, तो वो चीज नहीं करनी है। प्रेगनेंसी के दौर में खास तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, वहां पर जो है वो मेलाफिक प्लैनेट का असर है, चंद्रमा को देख रहा है केतु, मन के ऊपर भी प्रभाव डालेगा। कोशिश करिएगा इस स्थिति को अपने फेवर में करने की। जब आपको लगेगा कि कोई नेगेटिविटी आ रही है तो थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करिए, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिलहाल कुछ समय के लिए मंगल की भी का भी जो है वो असर रहेगा इस राशि के ऊपर, तो अष्टम दृष्टि से मंगल भी देखेंगे। बाकी आपको गुरु का फल निश्चित तौर पर जरूर मिलेगा। केतु की एक दृष्टि आपके 11वें भाव के ऊपर रहेगी, एक भाग्यस्थान के ऊपर भी रहेगी, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ प्लान यदि आपने ट्रैवल के करने हैं इस दौरान, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ सकती है। तो यानी कि यदि आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स पूरे रखिएगा, गाड़ी चेक करके चलिए घर से, खासतौर पर यदि आप धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं तो, क्योंकि ये यहाँ से धार्मिक यात्रा ज़्यादा देखी जाती है, तो वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। लेकिन इसी दौरान गुरु भी आपको निश्चित तौर पर थोड़े से अच्छे फल करेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि चौथे भाव के ऊपर है, ये पीस ऑफ माइंड का भाव होता है। यहाँ से सुख स्थान, इसको सुख स्थान बोलते हैं। माँ की हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा सा यदि कंसर्न चल रहा था तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी, अब चीज़ें थोड़ी सी अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि राहु की दृष्टि यहाँ से हट जाएगी। राहु की दृष्टि का यहाँ से हटना ही बड़ी अच्छी खबर है। राहु की दृष्टि यहाँ पर भी है। यदि आप कहीं काम कर रहे हैं, आपको लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, ये योग जो बना हुआ था वो अब टूट जाएगा, अष्टम एक्टिवेट नहीं रहेगा, तो वो इसका यहाँ पर आना 3-4 तरीके से अच्छा है। इस भाव के लिए अच्छा हो जाएगा, इसके लिए अच्छा हो जाएगा, इसके लिए तो निश्चित तौर पर अच्छा हो ही गया। तो यहाँ पर यदि आपकी कोई प्लानिंग है प्रॉपर्टी खरीदने की, कोई एसेट खरीदने की, कोई प्लान बनना था लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था, तो हो सकता है कि आगे जाकर वो चीज़ें अब एग्जीक्यूट होनी शुरू हो जाएं, क्योंकि ये सुख स्थान है, तमाम तरह का सुख लाइफ का यहीं से आता है। एसेट्स आपकी सारी यहीं से आती हैं, गाड़ी, मकान, बंगला, प्रॉपर्टी सब यहीं से आता है। तो वो गुरु अब उस भाव को प्रॉपरली एक्टिवेट करेंगे अकेले होकर, तो वो वहाँ पर आपको अच्छे फल मिलेंगे। गुरु की दृष्टि यहाँ पर है, तो यहाँ पर सडन प्रॉफिट यहीं से आता है, तो हो सकता है कि पैसे आपको, मनी फ्लो आपका बढ़ जाए, ससुराल से आपको फायदा हो सकता है, ससुराल पक्ष से भी कई बार फायदा हो जाता है अष्टम भाव के कारण। तो गुरु का भी आपको मिला जुला फल मिलेगा, क्योंकि अब अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि अब राहु और गुरु की युति टूट गई है। राहु का भी अच्छा फल मिलेगा, केतु के नेगेटिव फल हैं थोड़े, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी शनि यहाँ पर दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये कर्म स्थान है, तो जिस भाव में शनि है वो भाव मजबूत हो जाता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि रिजल्ट थोड़े स्लो हों आपके कारोबार को लेकर, आपके जॉब को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर, लेकिन एग्जीक्यूशन बड़ी जबरदस्त रहेगी और आपको उसके प्रॉपर रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। जॉब को लेकर कोई दिक्कत आगे नहीं आएगी। 30 अक्टूबर के बाद आप ग्रोथ निश्चित तौर पर देखेंगे अपनी जॉब में और आपके कारोबार में। तो ये वृष राशि के जातकों के लिए राहु और केतु का गोचर 2024 के लिए है, क्योंकि ये पूरा साल यही पोजीशन रहेगी। 25 में आगे जाकर जब चेंज होंगे तो एक बार दोबारा आपके समक्ष पेश होंगे, लेकिन 2024 का जो गोचर है राहु और केतु का, वृष राशि के जातकों के लिए यही फल लेकर आएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए और पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।